हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई डरावनी और हॉरर स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है यह 4 दोस्तों की है जो कि उत्तराखंड की एक ट्रिप पर जाते हैं और यह घटना तब उनके साथ घटती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने हॉरर स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की स्टोरी है, इसे सुनने के बाद आपको डर का एहसास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे होगा यह कि आने वाली हमारी कोई भी हॉरर स्टोरी आप तक जल्द पहुंच जाएगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन, मोहित, सौरभ और अनिकेत 4 पक्के दोस्त थे जिनकी दोस्ती कई साल पुरानी थी। हर साल ये दोस्त एक नया स्थान चुनते और वहां यात्रा पर जाते। इस साल उनकी यात्रा की योजना थी उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में घूमने की। ये चारों अपने अपने कामों से कुछ दिन की छुट्टी लेकर निकलने का निर्णय लेते हैं। सभी के पास नौकरी और जीवन के तमाम जिम्मेदारियां थीं, परंतु वे अपनी यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। अर्जुन ने अपनी गाड़ी निकाली और सभी दोस्त उस पर सवार होकर हंसी खुशी यात्रा पर निकल पड़े। उत्तराखंड की वादियों की ओर जाते समय वे सब रास्ते में एक ढाबे पर रुककर चाय और नाश्ता करते हैं। सौरभ ने चाय का ऑर्डर दिया और मोहित ने साथ में कुछ पराठे मंगवाए। सभी बहुत ही खुश थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। ढाबे पर बैठे हुए उनकी चर्चा अगले कुछ दिनों की योजना पर शुरू हुई। अनिकेत ने बताया कि उसे पहले भी उत्तराखंड की पहाड़ियां और वादियां देखनी थीं और अब जाकर उसका सपना सच होने जा रहा था। नाश्ता करने के बाद चारों दोस्त गाड़ी में फिर से बैठ गए और आगे की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। चारों तरफ हरियाली और घने जंगल थे जो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे। अर्जुन ने गाड़ी के स्टीरियो पर अपने पसंदीदा गाने बजाए और गाड़ी में एक खुशनुमा माहौल बन गया। सभी दोस्त गाने के बोलों को गा रहे थे और हंसी ठिठोली में समय बिता रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी खूबसूरत होता गया। पहाड़ों की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। थोड़ी देर बाद रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सड़क किनारे बैठा था और हाथ में एक छड़ी लेकर हवा में कुछ इशारे कर रहा था। मोहित ने अर्जुन से कहा, यार लगता है ये बाबा पागल है। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, चल छोड़ना, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो। परंतु तभी बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी और बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछा, बाबा क्या चाहिए। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग आगे मत जाओ, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। कई लोगों को मैंने यहां आते देखा है लेकिन लौटते नहीं देखा। उसकी बातें सुनकर चारों दोस्त थोड़े असमंजस में पड़ गए। अनिकेत ने मजाकिया अंदाज में कहा, बाबा जी, हम लोग भूत प्रेत की कहानियों से डरने वाले नहीं हैं। बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा यह केवल कहानियां नहीं हैं। इस रास्ते पर चलने से पहले कई लोगों ने यह गलती की है। आगे की हवेली में बहुत से लोग खो गए हैं। सोचो, क्या तुम लोग इस यात्रा को जारी रखना चाहते हो। बाबा की बातें सुनकर चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, हम लोग डरते नहीं हैं। आशीर्वाद दीजिए और हमें आगे बढ़ने दीजिए। बाबा ने आखिरकार अपना हाथ उठा दिया और उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम देखोगे उस पर विश्वास करना सीखो। चारों ने बाबा को धन्यवाद दिया और गाड़ी में वापस बैठ गए। यात्रा का रोमांचक आरंभ हो चुका था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। जब अर्जुन और उसके दोस्त ने बूढ़े बाबा की चेतावनी को अनसुना किया और आगे बढ़ने का फैसला किया, तो उन्हें यह नहीं पता था कि वे किस खतरनाक स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं।
जैसे जैसे गाड़ी चलती गई, सड़क पर घना कोहरा छाने लगा। चारों दोस्तों के दिलों में एक अजीब सा डर घर करने लगा। सौरभ ने कहा, यार, ये कोहरा तो सचमुच डरावना लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन कोहरा इतना घना हो गया था कि उन्हें सड़क पर केवल कुछ ही मीटर की दूरी तक नजर आ रहा था। तभी अचानक गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी आ गई और गाड़ी रुक गई। सभी दोस्त परेशान हो गए। मोहित ने कहा, क्या अब हमें वापस लौटना चाहिए? लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हम लौट नहीं सकते, हमें आगे जाना होगा। चारों दोस्तों ने गाड़ी से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें सुनसान गांव का माहौल दिखाई दिया। गांव में कोई नहीं था, लेकिन चारों ओर पुरानी टूटी फूटी इमारतें थीं। कुछ इमारतों में खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर मखमली काई उग आई थी। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। सौरभ ने कहा, यहां तो कुछ ठीक नहीं है, चिल्लो, जल्दी से वापस चलते हैं। लेकिन अनिकेत ने एक पुरानी हवेली की ओर इशारा किया जो गांव के बीचों बीच स्थित थी। चलो, उस हवेली में चलते हैं, शायद वहां कोई मदद मिले, उसने कहा। चारों दोस्त न चाहते हुए भी हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अनिकेत ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चटक से खुल गया। अंधेरे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने सभी को एक सिहरन दे दी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंदर जाने का साहस किया। हवेली के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर धूल और जाले चढ़े हुए थे और फर्श पर जगह जगह टूटी हुई फर्नीचर बिखरी हुई थी। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मोहित ने डरते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने यह आवाज सुनी? सभी ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहरे गए, उन्हें एक पुराना चित्र मिला। चित्र में 4 लोग थे जो डरावनी आंखों से उन्हें देख रहे थे। सौरभ ने चित्र को छूते हुए कहा, ये लोग कौन हैं और ये हमें क्यों देख रहे हैं? तभी एक जोर का धमाका हुआ और अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। सभी दोस्त चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली उनके साथ खेल रही हो। डर के मारे उनकी सांसें तेज हो गईं। अनिकेत ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर बढ़े तो दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके पीछे एक रहस्यमय महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। महिला ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने मेरा स्थान खोला है। चारों दोस्त भयभीत हो गए और भागने लगे, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थीं। एक अजीब सी चीख हवा में गूंज उठी और चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वे अब केवल एक खेल का हिस्सा बन चुके हैं। क्या वे इस हवेली से निकल पाएंगे या वे भी उन चित्रों में शामिल हो जाएंगे? हवेली के अंधेरे में चारों दोस्तों की सांसें थमी हुई थीं। महिला की डरावनी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। मोहित ने घबराकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, ये सब बहुत अजीब है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, दीवारों के अंधेरे में से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के रोने की आवाजें, और फिर एक भयानक चीख। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अनिकेत ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो, हमें ये आवाजें सुनकर भागना नहीं चाहिए। हो सकता है हमें इसके पीछे का सच जानना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया,
महिला फिर से सामने आ गई। तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, सौरभ ने डरते हुए कहा। हम बस यहां से निकलना चाहते हैं, महिला ने उन्हें घूरते हुए कहा। तुम्हें जाना नहीं है, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो, यहां कुछ और भी है। तभी अचानक हवेली के दरवाजे के पास से एक और व्यक्ति बाहर आया। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद और आंखें गहरी थीं। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इस जगह की आत्माएं तुम्हारे पीछे हैं। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर चारों के मन में भय पैदा हो गया। वे एक दूसरे को देखकर यह सोचने लगे कि क्या उन्हें यहां रहना चाहिए या भाग जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया और उन्हें और भी अधिक अंधेरे में घसीट लिया। फिर अचानक दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई देने लगे। चित्र में विभिन्न प्रकार की आत्माएं थीं जो एक दूसरे को देख रही थीं और किसी भयानक घटना का संकेत दे रही थीं। यह सब देखकर अनिकेत चिल्लाया, हमें यहां से भागना चाहिए। हवेली के अंधेरे में चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उस महिला की हंसी हवा में गूंजने लगी। तुम कहां जाओगे? तुम कभी नहीं बच पाओगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, हवा की तेज एक झोंका आया और उन्हें बाहर फेंक दिया। चारों दोस्त धड़ाम से गिर पड़े और अब वे खुद को एक अंधेरे कक्ष में पाए। क्या उन्हें यहां से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? जब चारों दोस्त उस अंधेरे कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर पुरानी किताबें और सामान बिखरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने सामान को इधर उधर किया, उन्हें अपने खोए हुए सामान के कुछ टुकड़े मिले। मोहित ने चौंकते हुए कहा, ये तो मेरा बैग है और ये मेरे कपड़े हैं। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामान किस तरह से इस जगह में गुम हो गया। अनिकेत ने कहा, किसी ने इसे यहां रखा है, हमें इसे वापस लेना होगा और यहां से निकलना होगा। सौरभ ने झुककर एक पुरानी किताब उठाई। देखो, इस किताब में कुछ लिखा हुआ है, उसने कहा। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्नों पर एक भयानक चित्र सामने आया। चित्र में एक आत्मा को दिखाया गया था जो उन सभी की तरह दिखाई दे रही थी। तभी एक जोर की आवाज गूंज उठी और वे सभी सहम गए। तुम सब यहां क्यों आए हो? एक गहरी आवाज ने कहा। चारों दोस्तों ने देखा कि वे उस महिला के सामने खड़े थे। तुम्हारे सामान की कीमत तुम्हारी आत्माएं हैं, हम यहां से जाना चाहते हैं, मोहित ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने का कोई रास्ता नहीं, तुम सब मेरे खेल का हिस्सा बन गए हो। सौरभ ने डरते हुए कहा, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जाने दो। महिला ने अपनी आंखों में एक खौफनाक चमक दिखाई और कहा, तुम्हें यहां रहना होगा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और उन्हें समझ आ गया कि वे कितनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे। क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? क्या उनका सामान भी उन्हें बचा सकता है? हवेली के अंधेरे में चारों दोस्तों ने अपने चारों ओर देखा। चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उस पुरानी हवेली की दीवारें जैसे उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्रों को देखकर सौरभ ने कहा, क्या यह सच में भूतिया है? हमें इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन मोहित ने उसे समझाते हुए कहा, हम यहां से नहीं जा सकते, हमें किसी तरह इसका सामना करना होगा। जैसे ही वे हवेली के अंधेरे कक्ष में आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। उन्होंने अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर जाकर उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें एक बड़ा सा आईना था। आईने के सामने एक डरावना दृश्य था। उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई खड़ा था। अनिकेत ने चिल्लाते हुए कहा,
क्या तुमने उसे देखा? लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक आईने में एक परछाई दिखी। वे सभी सिहर गए और पीछे हट गए। सौरभ ने कहा, क्या यह हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रही है? मोहित ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। उन्होंने आईने के पास जाकर देखा। आईने में उनके चेहरे पर डर का प्रभाव साफ दिख रहा था। सौरभ ने कहा, मैं एक साथ रहना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, उन्हें फिर से वही महिला दिखी। वह उन सभी को घूर रही थी और एक भयानक मुस्कान के साथ बोली, तुम लोग कहां जा रहे हो? तुम मेरे खेल से नहीं बच सकते। हवेली के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों दोस्तों ने अपनी आंखों के सामने घनी धुंध देखी। धुंध इतनी घनी थी कि वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। सौरभ ने कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक भयानक चीख ने उन्हें रोक दिया। मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? हमें यहां नहीं रहना चाहिए। अनिकेत ने कहा, नहीं, हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, अचानक धुंध में से एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। एक अजीब सी हवा का झोंका आया और चारों दोस्तों को धक्का देकर पीछे फेंक दिया। सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा है? तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? यह तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। चारों दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। जैसे ही उन्होंने धुंध में और आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें अचानक एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में 4 लोग थे जो उनकी तरह ही दिखाई दे रहे थे। क्या यह हमारी तस्वीर है? मोहित ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। तुम सब मेरी जंजीरों में बंध गए हो, एक और आवाज ने कहा। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता चाहिए, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन धुंध ने उनके चारों ओर से एक काली परत बना दी और वे खुद को अकेला महसूस करने लगे। धुंध में फंसे चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि उन्होंने कहीं खो दिया है। जैसे ही वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उन्हें चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। मोहित ने कहा, क्या तुम लोग यह सुन रहे हो? ये कोई और नहीं है, ये तो उन गुमशुदा आत्माओं की आवाजें हैं। सौरभ ने डरते हुए कहा, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर इस जगह से निकलना होगा। लेकिन अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और धुंध और भी घनी हो गई। चारों दोस्तों को एक अजीब सी छाया दिखाई दी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। अनिकेत ने कहा, क्या तुमने उसे देखा? यह एक आत्मा है। चारों ने उसे घूरा और फिर सबने एक साथ चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। जैसे ही वे पीछे मुड़े, वे फिर से वही पुरानी हवेली में लौट आए। अब हवेली के दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी जिसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे खेल रहे हो, उसने कहा। तभी अंधेरे में से एक और आवाज आई, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम गुमशुदा आत्माओं में शामिल होने वाले हो। चारों दोस्तों के दिलों में डर फैल गया। महिला ने उन्हें कहा, अब तुम सबको मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो तुम भी इन दीवारों के पीछे बंद रहोगे। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। ठीक है, हम खेल खेलने के लिए तैयार हैं, महिला ने कहा। खेल शुरू होता है।
तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। हर पहेली तुम्हें एक रहस्य बताएगी। पहले पहेली की आवाज सुनकर सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पहेली थी, मैं वो हूं जो चांद की रोशनी में चमकता हूं, लेकिन जब सूरज उगता है तो मैं गायब हो जाता हूं। मैं क्या हूं? चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह तो तारे हैं, अनिकेत ने चिल्लाते हुए कहा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। दूसरी पहेली थी, मैं अंधेरे में छिपा हूं, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा खो जाती है तो मैं प्रकट होता हूं। मैं क्या हूं? सभी दोस्तों ने फिर से सोचने की कोशिश की। यह तो डर है, मोहित ने कहा। महिला ने फिर से कहा, सही जवाब। तीसरी पहेली ने सबको चौंका दिया। मैं वो हूं जो तुम्हारे जीवन में आता है, लेकिन जब तुम मुझे ढूंढते हो तो मैं गायब हो जाता हूं। मैं क्या हूं? चारों दोस्तों ने फिर से विचार किया। अर्जुन ने कहा, यह तो मृत्यु है। महिला ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। तुम सभी जीत गए हो। महिला ने कहा, तुमने खेल जीत लिया है और अब तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन याद रखो, तुम हमेशा इस जगह के प्रति सचेत रहना। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। जैसे ही वे वापस बाहर निकले, उन्हें पता चला कि धुंध अब खत्म हो चुकी थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमने यह कर दिखाया, सौरभ ने कहा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने देखा कि हवेली फिर से अपने असली रूप में बदल गई थी। दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई थी कि तुम यहां से नहीं जा सकते। चारों दोस्त फिर से भागने लगे, लेकिन इस बार उन्हें एक नया रास्ता मिला। अर्जुन ने कहा, चलो हमें इस रास्ते से निकलना होगा। उन्होंने एक दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। जब वे बाहर आए तो उन्हें एक अनजान रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ थे और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। सौरभ ने कहा, क्या हमें यहां जाना चाहिए? अनिकेत ने कहा, हमें कोई और रास्ता नहीं मिला है, हमें आगे बढ़ना होगा। चारों दोस्त उस रास्ते पर चलने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि रास्ता और भी संकीर्ण हो रहा है। फिर अचानक उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। मोहित ने कहा, चलो वहां चलें, शायद वहां से हमें कुछ मदद मिले। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें फिर से अंधेरा छाने लगा। खंडहर के अंदर चारों दोस्तों ने देखा कि वहां पुराने सामान और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे हुए थे। सौरभ ने कहा, यहां तो कोई नहीं है, लेकिन तभी उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। वहां एक पुराना आईना था जिसमें उनकी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन परछाई में कोई और छाया भी थी। मोहित ने डरते हुए कहा, क्या तुमने उसे देखा? वह कोई और है। जैसे ही उन्होंने आईने को और ध्यान से देखा, आईने में वही महिला फिर से दिखाई दी। उसने कहा, तुम सब कभी नहीं बचोगे। चारों दोस्त घबरा गए। अनिकेत ने कहा, हमें इस छाया का सामना करना होगा। मोहित ने कहा, लेकिन यह तो भूत है। सौरभ ने कहा, हम सब एक साथ हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और आईने के सामने खड़े हो गए। महिला ने हंसते हुए कहा, तुम सबके अंदर एक खौफ है जिसे तुम खत्म नहीं कर सकते। चारों दोस्तों ने एक साथ कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। महिला ने फिर से हंसते हुए कहा, तो चलो एक बार फिर खेल खेलते हैं। महिला ने कहा, तुम्हें एक और खेल खेलना होगा। इस बार तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और नकारात्मकता को छोड़ने की कोशिश की। पहली चुनौती थी, तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना करो। सभी को अपनी आंखों में अपने डर का सामना करना पड़ा। अनिकेत ने कहा, मैं सबसे ज्यादा डरता हूं
कि मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा। मोहित ने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है मुझे अपनी पहचान खोने का। महिला ने कहा, सही जवाब। दूसरी चुनौती थी, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? चारों ने सोचा और फिर अर्जुन ने कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ न देना। महिला ने कहा, सही जवाब। तीसरी चुनौती थी, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? चारों दोस्तों ने कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। महिला ने कहा, तुमने खेल जीत लिया है, अब तुम बाहर जा सकते हो। जैसे ही चारों दोस्त खंडहर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि धुंध फिर से छाने लगी थी, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मोहित ने कहा, हमें किसी नए रास्ते की खोज करनी होगी। सौरभ ने कहा, चलो इस दिशा में चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर जाते ही चारों दोस्तों ने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में वही महिला थी जो उन्हें बार बार मिल रही थी। अनिकेत ने कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन अचानक से मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। महिला ने कहा, तुम सब मेरे खेल का हिस्सा हो। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। महिला ने कहा, यह तुम्हारा अंतिम खेल होगा। इस बार तुम सभी की आत्माओं का सामना करना होगा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे और उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। महिला ने कहा, तुम सबके अंदर एक छिपा हुआ डर है, तुम्हें इसे पहचानना होगा। मोहित ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम तैयार हैं। महिला ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, तब चलो यह खेल शुरू करें। तुम्हें एक एक करके अपने डर का सामना करना होगा। पहले अनिकेत ने कदम बढ़ाया। वह एक अंधेरे कोने में चला गया। अचानक अंधेरे में उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, एक बड़ा भूत। भूत ने कहा, तुम हमेशा भागते रहे हो, क्यों नहीं सामना करते? अनिकेत ने अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा, मैं अब भागने वाला नहीं हूं। भूत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में डरते नहीं? अनिकेत ने कहा, मैं अब डरता नहीं हूं। जैसे ही उसने कहा, भूत गायब हो गया। अब बारी सौरभ की थी। उसने एक और अंधेरे कोने की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरा डर क्या है। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे अपने अतीत की एक परछाई दिखाई दी। परछाई ने कहा, तुमने मुझे कभी भुलाया नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सौरभ ने कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुमसे डरता नहीं। उसकी हिम्मत देखकर परछाई ने कहा, तुम सही हो, लेकिन तुम अपने अतीत को कभी नहीं भूल सकते। सौरभ ने कहा, लेकिन अब मैं उस पर काबू पा चुका हूं। और परछाई भी धीरे धीरे गायब हो गई। अब मोहित की बारी थी। उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा डर मेरे दोस्तों को खोना है। जैसे ही उसने अंधेरे में कदम रखा, उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी। मोहित, हमारी मदद करो, चारों ने एक साथ कहा। मोहित ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। महिला ने कहा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। मोहित ने कहा, मैं अपने दोस्तों को खोने से डरता हूं, लेकिन मैं अब जानता हूं कि हम सब एक साथ हैं। उसकी हिम्मत ने सबको एकजुट कर दिया और अचानक सभी दोस्त एक साथ दिखने लगे। अर्जुन की बारी थी। उसने अंधेरे में कदम रखा और अचानक उसे एक डरावनी चीख सुनाई दी। तुम कभी भी यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन ने कहा, मैं यहां से जाऊंगा। महिला ने कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा।
अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं जानता हूं कि मुझे यहां से निकलने का रास्ता खुद बनाना होगा। जैसे ही उसने कहा, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। महिला ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई को पहचान लिया है, अब तुम सब स्वतंत्र हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर निकले। बाहर की रोशनी ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। उन्होंने देखा कि धुंध अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। क्या हम सच में बाहर आ गए? मोहित ने पूछा। हां, हम बाहर हैं, सौरभ ने खुशी से कहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमने यह कर दिखाया, अनिकेत ने कहा। लेकिन फिर भी उन्हें हवेली की परछाइयां याद थीं। हमें कभी भी इस जगह को नहीं भूलना चाहिए, अर्जुन ने कहा। हवेली से बाहर आते ही चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन उनमें से हर एक के दिल में एक निशान रह गया था। क्या तुम सोचते हो कि हम कभी भी यहां वापस आएंगे? मोहित ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, सौरभ ने कहा। लेकिन फिर भी वे सभी जानते थे कि हवेली की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। उन्होंने तय किया कि वे कभी भी अपने डर का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन जब वे चारों फिर से एक साथ बैठे थे, अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या तुम लोग कुछ महसूस कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। हां, जैसे कोई हमें देख रहा हो, अनिकेत ने कहा। सभी ने देखा कि अंधेरे में से वही महिला फिर से प्रकट हुई। तुम सबने खेल जीता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है, उसने कहा। महिला ने कहा, तुम्हें अपनी हिम्मत को और मजबूत करना होगा। तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। हम तैयार हैं, मोहित ने कहा। हमने पहले ही यह किया है, महिला ने कहा। तो चलो फिर से एक बार तुम्हारी आत्माओं का सामना करते हैं। चारों दोस्तों ने एकजुट होकर अपनी यात्रा का सामना करने का निश्चय किया। जब महिला ने अपना हाथ बढ़ाया तो चारों ने भी हाथ मिलाया। महिला ने कहा, तुमने अपनी हिम्मत और एकता को साबित किया है। अब तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे ही उसने अपनी अंगुली उठाई, चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वे हल्के हो रहे हैं। क्या यह सच है? अर्जुन ने कहा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हमेशा के लिए इस जगह से मुक्त हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी यात्रा हमेशा जारी रहेगी। चारों दोस्तों ने उसकी ओर देखा और कहा, धन्यवाद। और जैसे ही उन्होंने कहा, एक रोशनी का झोंका आया और वे अपनी नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार यह कहानी चार दोस्तों की है, जिन्होंने अपने डर का सामना किया और एकजुट होकर एक कठिन यात्रा पूरी की। उनके अनुभवों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जल्दी से मिलते हैं एक और न्यू बेस्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।